जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लाभ और हानि पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे। इसमें जितनी बेसिक बातें हैं उन सबों को जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग छोटी छोटी बातों को जानते हैं। उसके बाद जितनी छोटी छोटी बातें हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और आपको एक एक क्वेश्चन को समझाया जाएगा। आइए देखिए, एक होता है आपका इसमें सीपी होता है। क्या होता है? सीपी होता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है आपका, होता है एसपी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेलिंग प्राइस। हिंदी में क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, विक्रय मूल्य कहते हैं। अब देखिए, क्रय मूल्य होता क्या है दोस्तों? जिस वस्तु को प्रारंभिक मूल्य पर खरीदी जाती है दोस्तों, वो आपका क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? जिस वस्तु को प्रारंभिक मूल्य पर बेची जाती है दोस्तों, वो आपका क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। ठीक है। अब देखिए, लाभ क्या होगा? इसमें लाभ भी होता है, लाभ होता है, एक हानि होता है। क्या होता है? लाभ और हानि होता है। एक जगह लाभ होगा या तो हानि होगा। इसमें लाभ और हानि के सवाल, जब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, लाभ में जब आपको लाभ होगा, जब जिस वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो आपको लाभ होगा। और हानि कब होगा दोस्तों? जब आपका क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो आपका हानि होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में दोस्तों समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है। क्या है? 10 रुपया है। इस 10 रुपये में इस मार्कर को आपने खरीदा। कितने में खरीदा? 10 रुपये में खरीदा। 10 रुपये में खरीदे हैं आपने, कि मगर इसको 8 रुपये में बेच दिए। मान लीजिए आपका सीपी होगा, ये आपका एसपी हो। बेचे तो क्या हुआ? खरीदे आप कितने में? 10 रुपये। इस मार्कर को आपने 10 रुपये खरीदा, इसको बेचे कितने में? 8 रुपये में। तो ऐसे ही आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए किसी वस्तु को आप लोग 10 रुपये में खरीदे हैं और आपने क्या किया? उसको 8 रुपये में बेच दिया। क्या किया? आपने 8 रुपये में बेच दिया। तो ऐसे ही आपको 2 रुपये की घाटा लग रहा है दोस्तों। कितने की हो रही है घाटा? 2 रुपये की। अब देखिए, ये तो आपको मैं हानि बताया। लाभ क्या होगा? मान लीजिए कि 10 रुपये में इस मार्कर को मैंने खरीदा। कितने में खरीदा? 10 रुपये में इस मार्कर को खरीदा। मैंने इस मार्कर को मैं 15 रुपये में बेच दिया। 10 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में खरीद के लाया, इसको 15 रुपये में आपको बेच दिया। तो देखिए, 10 रुपये मैंने खरीदा और 15 रुपये में बेच दिया, तो आपको 5 रुपये की लाभ होगी। ये आपकी लाभ हुआ। सरल भाषा में थ्योरी से बहुत बढ़िया आपको मैं समझा दिया। इतनी बात को आप लोग समझ रहे। अब देखिए, एक होता है आपका, एक होता है अमाउंट केस। क्या होता है दोस्तों? आपका एक होता है अमाउंट का केस, एक होता है आपका भाव का केस। क्या होता है? भाव का केस। इन बातों को समझ रहे हम लोग दोस्तों। एक होता है आपका अमाउंट केस, दूसरा होता है भाव का केस। अमाउंट के केस में क्या होता है दोस्तों? ये रुपये के रूप में लिखा होगा तो आपको क्या होगा? अमाउंट केस होगा। जब आपका वस्तु के रूप में लिखा होगा, इस भाव, देखिए ये भाव के केस में आपके वस्तु को वस्तु के बराबर किया जाएगा। इसमें रुपये की बात एक भी बार नहीं कहा जाएगा। अमाउंट के केस में आपको रुपये के बारे में बतलाया जाएगा। ठीक है, इतनी बात का आप समझ रहे हैं। देखिए, हम लोग पहले भाव का केस को समझेंगे। देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाव के केस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम लोग भाव केस के बारे में पढ़ेंगे। तो भाव केस को पहले हम लोग पढ़ेंगे। क्या? पहले भाव केस को पढ़ेंगे। देखिए, कह रहा है 10 आम। कितना? राम के 10 आम। राम के 10 आम का क्रय मूल्य राम के 10 आम क्रय मूल्य है, उसके 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है? विक्रय मूल्य के बराबर है। मूल्य के बराबर है। तो बताइए, लाभ अथवा हानि बताइए। लाभ अथवा हानि पूछा। इसमें कहीं रुपये की बात कही गई है, कहीं नहीं की गई है। यहाँ भी आम की बात हो रही है। यहाँ पर आम है आपका 10 आम, यहाँ 15 आम। तुलना कर रहा है कि मगर कह राम के 10 आम के क्रय मूल्य है, उसके 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको अगर लाभ होगा दोस्तों, लाभ होगा भाव के केस में, तो हम लोग इसका आप लोग इस रट लिए हैं कि हमेशा सीपी से निकाला जाता है कि नहीं दोस्तों। जब इसमें भाव का केस होगा तो यहाँ लाभ होगा,
तो यहाँ नीचे हम SP लिखेंगे। क्या लिखेंगे? SP लिखेगा। परसेंटेज निकालने के लिए हमको 100 से गुणा करना होगा। इतनी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। अगर हानि होगा, क्या होगा? हानि होगा, तो यहाँ हानि लिखेंगे और यहाँ SP लिखेंगे, बाटा में गुणा में, सॉरी गुणा में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। देखिए क्या होगा, अगर भाव का केस होगा बात, भाव के केस के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि मैं अमाउंट के केस के बारे में बात कर रहा हूँ। इतनी बातें लोग समझिएगा, मैं भाव के केस के बारे में बतला रहा हूँ। ये आपका भाव केस है। तो देखिए दोस्तों, ये राम जो है अपने 10 आम के मूल्य है, इसके 10 आम के क्रय मूल्य है, उसके 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप लोग समझ, अब इतना तो बात आप लोग समझ लिए होंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपने 10 आम को खरीदा, 10 आम ने राम ने खरीदा, उसके इसके 15 आम के मूल्य के बराबर है। दोस्तों क्या हो रहा है, इसमें रुपये की बात नहीं कर रहे, 10-15 आम के मूल्य के बराबर है। कह रहा है कि ये 10 आम इस 15 आम के मूल्य के बराबर है। दोस्तों तो देखिए इसमें हानि हो रही कि नहीं हो रही है? 5 आम की हानि हो रही है। तो हमको हानि निकालने के लिए मैं आपको बताया हूँ दोस्तों, क्या लिखेगा? हानि जितना होगा तो 10 में से 15 में से 10 जाएगा तो कितना होगा? आपका 5 हुआ, हानि हुआ। यहाँ पर SP क्या है? 15 आपके विक्रय मूल्य, 15 आपके विक्रय मूल्य। तो यहाँ 15 लिखे हमने। अब परसेंटेज निकालना है तो हमको क्या करना होगा? 100 से गुणा करना होगा। ये SP है दोस्तों। मैं फार्मूला यूज किया हूँ, क्या? मैं आपको फार्मूला यूज किया हूँ, हानि बटा SP, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा। ये आपका फार्मूला हुआ। इसी फार्मूला को यहाँ मैं रखा हूँ। तो 5 15 33 सही 1/3%। कितनी घाटा हो रही है दोस्तों? 33 सही 1/3% की घाटा हो रही है। आइए हम लोग अमाउंट के बारे में बतला रहा हूँ दोस्तों। ये भाव के थोड़ी सी बातें हैं, इन सब को बतलाना जरूरी था, इसलिए मैंने बतलाया। आइए हम लोग अमाउंट के केस के बारे में बतलाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर अमाउंट का केस की बात करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे? कोई परसेंटेज निकालना होगा, लाभ और हानि या तो कुछ भी निकालना होगा दोस्तों। इसमें उसमें क्या करते? SP को मानते थे। क्या उसमें SP को मानते थे? इसमें क्या होगा? देखिए उल्टा होगा। अगर मान लीजिए आपने 20 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे, क्या किए? 20 रुपये में आपने किसी वस्तु को खरीदे। अगर आपने 25 रुपये में बेच दिया तो देखिए 25 रुपये बेच 5 रुपये की आपकी मुनाफा हो रही है। कि मगर इस किससे? उसमें तो भाव में हो रहा था तो हम लोग SP से कर रहे थे कि भाई यहाँ CP से होगा। अगर आपको लाभ निकालना होगा दोस्तों तो क्या होगा? लाभ निकालने के लिए आपको क्या होगा? ये लाभ परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा? देखिए आपको लाभ निकालना हो तो 20 में से 25 में से 20 जाएगा, आपका 25 में से 20 जाएगा। और किससे तुलना किया जाएगा? इस CP से। तो यहाँ 20 लगेगा, परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा। बस इतना मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको इतना बतलाया हूँ। देखिए अब देखिए लाभ होगा तो क्या होगा? यहाँ लाभ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अमाउंट के केस में यहाँ CP से गुणा करेंगे 100। ठीक है दोस्तों, जिसने एक भी बार पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा होगा समझ में उसके लिए भी उपाय है। लाभ है आपका तो क्या होगा? CP माइनस SP बटा CP गुणा 100। देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए ये उपाय है। कोई जिसको हानि होगा, क्या होगा? हानि होगा तो क्या करेंगे? यहाँ CP करेंगे माइनस SP करेंगे, बाटा में CP करेंगे, गुणे 100 करेंगे। ये उसके लिए भी है, सबके लिए है, सब कोई फॉलो करेंगे। ऐसी कोई लड़का नहीं है जिसको समझ में न आए। ठीक है, देखिए हम लोग इतनी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, मैं आपको इतना बतला दिया हूँ। आपको हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई बेसिक बातें हैं जिसको हमने आपको नहीं बतलाया होगा। आइए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। कह रहा है एक ईमानदार व्यक्ति किसी वस्तु को 60 रुपये में खरीदता है और वह 75 रुपये में उस बेच देता है, तो उस पर लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आपको भी मालूम है 60 रुपये में खरीद रहा है और 75 रुपये में बेच रहा है, तो क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो मैं आपको बताया हूँ दोस्तों, CP माइनस SP बटा में CP गुणे 100। ये आपका परसेंटेज निकालने के लिए आया है सूत्र। क्या है? ये आपका सूत्र है दोस्तों। इसी सूत्र पर आप रखेंगे, आपका मान आ जाएगा। आपका CP कितना है दोस्तों? आपका पहले लाभ
CP कितना आपका 60 रुपया है और आपका SP कितना है दोस्तों 75। ये 75 बेच देता है, बेचना के मतलब SP और खरीदता माने CP। ठीक है दोस्तों, इतनी बात कर लो समझ जाएगा। तो यह माइनस SP 75 है, यहाँ 75 लिखेंगे, बाटा में कितना CP कितना दिया है 60 दिया है, अब गुणे हम लोग 100 करेंगे। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, आपको समझना होगा। 60 में खरीदता है और 75 रुपये में बेच देता है, तो 60 हो जाए तो कितना होगा, ये आपका 15 होगा। क्या है ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, तो आपका लाभ हो रहा है। यहाँ पर 60 लिखेंगे, यहाँ पर परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 15 चौको 60, 25 चौको 100, क्या हुआ, ये आपका 25% की क्या हुई, लाभ हुई। मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझे होंगे। देखिए दोस्तों, इसमें डाटा मैं आपको चेंज कर रहा हूँ, आप लोग लगाइए। मैं डाटा चेंज कर दे रहा हूँ, बस आपको लगाना होगा। यहाँ पर 75 लिख लीजिए, यहाँ पर आप लोग 60 लिख लीजिए, 60 लिख लीजिए। अब इसको परसेंटेज में बताइए क्या होगा। एक ईमानदार व्यक्ति किसी वस्तु को 75 रुपये में खरीदता है, वह 60 रुपये में बेच देता है, तो उस पर लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको इतना तो समझ रहे होंगे कि 75 रुपये कोई व्यक्ति खरीदता है किसी वस्तु को 60 रुपये में बेच देता है, तो 15 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हम हानि को यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग हानि लिखेंगे। अब देखिए हानि का परसेंटेज बताना आपको, कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हो रही है, उस पर कितने लाभ अथवा हानि हो रही है। तो अब देखिए आपको हानि निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जिस तरह फार्मूला है दिया है दोस्तों, इस पर हम फार्मूला आपको रखेंगे, बस चाहे लाभ हो अथवा हानि हो, जैसे आप मान रखेंगे इस पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए 75 रुपये में खरीदता है, यहाँ 75 लिखिए, 60 रुपये में बेच देता है, तो यहाँ 60 लिखिए। क्या कर रहा है, 60 रुपये में बेच देता है, इसका CP कितना है दोस्तों 75, तो यहाँ 75 लिखिए, यहाँ गुणे में 100 लिखिए, परसेंटेज निकालना हो तो ये आपका हानि बराबर हो गया। ठीक है, देखिए 75 में कोई वस्तु खरीद रहा है और 60 में बेच रहा है, तो कितने परसेंट की हानि हो रही है, 15% की। कितने परसेंट की, 15% की। यहाँ 75 लिखिए, गुणे 100 लिखिए, 15 पच्चे 70, 20 पच्चे 100, क्या हो रहा है दोस्तों, ये 20% की आपकी हानि हो रही है। क्या हो रही है, 20% की आपको हानि हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक दुकानदार एक पुरानी साइकिल को 1200 रुपये में क्या करता है, खरीदता है। क्या 1200 में खरीदता है और वह उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च करता है। यदि वह उसे 1680 रुपये में बेच दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से हमको समझना है। दोस्तों क्या है, खरीदता है तो हम क्या है CP लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CP। कितने में, 1200 में खरीदता है, 1200 में खरीदा और वह उसकी मरम्मत पर 200 रुपया खर्च करता है। जैसे दोस्तों की पुरानी साइकिल है, उसने 1200 में खरीद लिया है कि मगर उसने 200 रुपये उसकी बनवाई में 200 रुपया अतिरिक्त खर्च लग रहा है, जिसमें प्लस CP में ही जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1400 हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से आप लोग भी समझिएगा, बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से आपको भी समझना होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, वह उसे 1680 रुपये में बेच देता है। बेचना का क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, जिसे कहते हैं SP। या SP लिखिए, कितना बेचता है, 1680 में। कितने में, 1680 में। दोस्तों आप देख रहे होंगे 1200 में खरीदा, 200 रुपये बनवाई लगा, फिर भी कितना हुआ आपका CP टोटल मिला कितना हुआ, 1400 हुआ। फिर भी उसने 1680 रुपये में उस साइकिल को बेच दिया। क्या किया, बेच दिया। देख रहे हैं दोस्तों आपका CP क्या है, कम है, SP क्या है, ज़्यादा है, तो आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ है। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। तो 1680 में से 1400 आपका जाएगा, कितना होगा, 280 होगा। क्या होगा, 280 होगा। आपको लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो क्या करेंगे, 280 यहाँ लिखेंगे। आपका CP कितना है, 1400 है, तो हम लोग 1400 लिखेंगे। परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या करेंगे, 100 से गुणा करना होगा। क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। 2 0 से 2 0, 14 दूना 28, 20% की क्या हो रही है दोस्तों, लाभ हो रही है।
क्या हो रही है, 20% की लाभ हो रही है। आइए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। एक एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आप समझ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं देखिए आपको बता रहा हूँ। कह रहा है दोस्तों, अब इसमें मान लीजिए तो क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब देखिए क्या रखे, यहाँ भी हटाए और यहाँ भी हटा दें, यहाँ भी हटा दें। मान लीजिए दोस्तों यहाँ 225 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 225, और यहाँ पर 15 रुपया बनवाई ले लीजिए, और यहाँ पर 300 लिख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए तो सॉल्व। तो मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है एक दुकानदार एक पुरानी साइकिल को 225 रुपये में, पुरानी साइकिल चाहे मशीन जो भी वस्तु रख ले दोस्तों, हमको इस भाषा से नहीं, हमको सवाल को समझना है क्या कहना चाहता है, उस हिसाब से हम लोग सवाल को लगा देंगे। कह रहे एक पुरानी साइकिल को 225 रुपये में खरीदता है और उसकी मरम्मत में 15 रुपया खर्च करता है। यदि उसे 300 रुपये में बेच दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहले आप भी सीपी लिखे होंगे। सीपी कितना है, 225 में क्या कर रहा है, खरीद रहा है। कि बनवाई कितनी लग रही है दोस्तों, 15 रुपया। तो यहाँ 15 रुपया जोड़ देंगे, कितना होगा 225 और प्लस 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 200 आपका 40 होगा। कितना होगा, 240 हो रहा है। एसपी वो उसे 300 में बेच देता है। एसपी सेलिंग प्राइस, ये आपका एसपी कितना है, 300 है। अब देखिए दोस्तों, ये सीपी और हुआ एसपी व सीपी कितना दिया है, टोटल 240, एसपी कितना है 300। 240 में खरीदता है और 300 रुपये में बेच देता है। क्या करता है, 300 में बेच देता है। तो आपको भी मालूम है क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखिए, तो हमको लाभ परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे, तो आपका 240 में से 300 में से 240 कितना होगा, अरे 300 में है आपका ये 240 जाएगा तो कितना होगा, 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। इतनी बात का आप लोग समझे होंगे। देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम 60 बाटा में 240, क्या 240 गुणा 100। ये आपका क्या हुआ, इसको घटाया है एसपी और सीपी को। एसपी में सीपी घटाया तो कितना 60 है। ये आपका कितना सीपी है 240, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा किए हैं। 10 से 10 6 चौको 24, 25 चौको 100, कितने हुआ 25% की लाभ हुई। इतनी क्वेश्चन को आप लोग समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को हम लोग विधिवत तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है। क्या करता है, 500 रुपये में खरीदता है। खरीदता माने क्रय मूल्य। वह उसे 20% के लाभ पर बेच देता है। 20% के लाभ पर बेच देता है, सेलिंग प्राइस है, बेच देता है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है दोस्तों। आपका सीपी कितना दिया है दोस्तों, 500 दिया है। क्या दिया आपका सीपी, 500। सीपी कितना, 500 है दोस्तों। हमको एक सूत्र हमको आपको बता रहा हूँ, उस सूत्र पर रखिएगा। एसपी इजकल टू सीपी गुणे कोष्टक में 100 प्लस माइनस। लाभ होगा तो प्लस रखेंगे, घाटा होगा तो क्या होगा, हानि होगा तो क्या होगा, माइनस रखेंगे। लाभ अथवा हानि, कोष्टक बंद कीजिएगा। बाटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, ये आपकी मेथड 1 है दोस्तों। मैं आपको 2-3 मेथड से आपको मैं बतला दे रहा हूँ। आपको जो मेथड आपको समझ में आएगा उस मेथड से आप लोग लगा लीजिएगा। सीपी कितना, एसपी पूछ रहा है दोस्तों, तो एसपी लिखेंगे। सीपी कितना है, 500 है। कितना, 500 है। क्या कर रहा है, 20% लाभ पर बेच देता है। तो यहाँ 100 रखेंगे, 20% की लाभ हो रही है तो यहाँ प्लस होता है। 100 में 20% होगा तो कितना होगा, 120 होगा। बाटा में कितना होगा, 100 होगा। इतनी बात को आप लोग समझ लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसका 5 में और 120 में गुणा किया जाएगा तो कितना होगा आपका, 12×5 = 60, एक ये 0, कितना हुआ। एसपी कितना है आपका, 600 आया। इतनी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। मेथड 2 से आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, सीपी क्या होता है, सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य दिया है 500, तो सीपी कितना होता है आपका, 100% में होता है। क्या होता है, 100% में होता है सीपी। तो सीपी का वो कितना दिया है, 500 दिया है। कितना दिया है, 500 दिया है। कह रहा है तो 20% के लाभ पर बेच देता है। कह रहा है वह उसे 20% के लाभ पर बेच देता है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब सीपी आपका 100% में है तो 20% की लाभ हो रही है तो क्या होगा, 120 पे लिखेंगे। तो हम 120% पर लिखेंगे। देखिए 500
बटा 100 गुणे 120। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 पच्चे 60। 600 आपका क्या आया दोस्तों, ये आपका एसपी आया। क्या आया दोस्तों, आपका एसपी आया, सेलिंग प्राइस आपका आ गया। आपको मेथड 1 लगाना हो तो मेथड 1 लगाइएगा, मेथड 2 लगाना होगा तो मेथड 2 लगाइएगा। इतनी बात का आप लोग समझ करेंगे। मैं आपको एक वही क्वेश्चन बताया हूँ दोस्तों, वही क्वेश्चन है, बस मैं डाटा यहाँ चेंज कर दिया हूँ। यहाँ पर 700 लिखा हूँ, यहाँ 10% की हानि पर बेच रही है दोस्तों। मेथड 1 से देखेंगे पहले हम। आपका क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है। आपका सीपी कितना है दोस्तों, मेथड पहले सूत्र लिख लीजिए। सीपी हुआ यहाँ पर 100 हुआ, अगर लाभ होगा तो प्लस होगा, घाटा होगा तो हानि होगा तो माइनस होगा। यहाँ लाभ अथवा हानि लिख लीजिए, लाभ अथवा हानि आप लोग लिख लीजिए। बटा में कितना होगा, 100 होगा। ठीक, यहाँ एसपी पूछ रहा है, एसपी सीपी कितना दिया है आपका, 700 दिया है। कितना दिया है, 700। आपको 100 में क्या हो रही है, 10% की हानि हो रही है, तो 100 में 10 जाएगा तो क्या होगा, 90 होगा, बटा में 100 होगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एसपी आपका कितना आएगा, ये 7 और 90 का गुणा करेंगे तो 7 9 63, 630 आया। कितना आया, 630 आया। मेथड 2 से देख लेते हैं दोस्तों। मेथड, इस क्वेश्चन को मेथड 2 से हम लोग लगाएंगे। कह रहा है सीपी किसी वस्तु को 700 रुपये में खरीदता है और 10% की हानि बेच देता है। कोई सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% में होता है, तो हम लोग 100% लिखा, इजकल टू में 700, 100% बराबर इजकल टू कितना, 700। कि क्या हो रहा है दोस्तों, तो वो उसे 10% की हानि पर बेच देता है। तो 100% में 10% की हानि होगी तो कितनी होगी, 90% होगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 700 बटा 100 गुणे 90, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 9 63, कितना आया, 630 आया। ये आपका एसपी आया दोस्तों। इतनी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। आप मेथड तीसरा लगाना चाहते हैं तो मेथड तीसरा भी लगा सकते हैं, हमको नहीं लगता है लगाने की ज़रूरत है दोस्तों। आप इतना पे एक इसी मेथड से लगाइएगा, मेथड 2 के हिसाब से लगाइएगा, आप लोग लगा लेंगे दोस्तों। अगर जिसको मेथड तीसरा भी लगाना होगा तो लगा लेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाता है। 720 में बेचकर, सेलिंग प्राइस है, 20% की हानि उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, उसमें क्या हो रहा था, उसमें पहले क्रय मूल्य दे दिया था और हमसे क्या पूछ रहा था, सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, विक्रय मूल्य पूछ रहा था। कि मगर इसमें क्या हो रहा है, आपसे सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दे दिया है और आपसे इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है। मैं आपको मेथड 1 से पहले बता दे रहा हूँ, आप लोग इस बात को समझिएगा। क्या दोस्तों, आपको मेथड 1 में क्या बताया था आपको, एसपी इजिकल टू सीपी, 100 अगर लाभ होगा तो प्लस लिखेंगे, हानि होगा तो माइनस लिखेंगे, और लाभ अथवा हानि। इतनी बात आपको मैं आपको सूत्र में लिखवाया था, बाटा में 100 लिखाया था, यही पर अपना मान रखेंगे, हो जाएगा। एसपी कितना दिया है, 720 दिया है, हम लोग 720 लिखेंगे। हमसे सीपी पूछ रहा है, मल्टीप्लाई करें। क्या कह रहा है दोस्तों, 20% की हानि उठा रही है, तो 100% में 100% में क्या होगा, 20% की हानि होगी तो क्या होगा, 80 होगा, 80 होगा, बाटा में 100 होगा। अब देखिए 20 चौको 80, 20 पच्चे 100। अब इधर से इधर काटेंगे, 18 चौको 72, 180, इसको काटेंगे 18 पच्चे 90। ये आपका क्या आया, सीपी आया। क्या आया, आपका सीपी आया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको काटने पीटने में दिक्कत होगा, तो आपको तो जितना मैथ लगाएंगे उतना ही आपको काटने पीटने में दिक्कत आपको खत्म हो जाएगी। देखिए ये 80 था, ये 100 था, क्या था 80 था, मैंने 20 चौको 80 यहाँ काटा, 20 पच्चीस 100 काटा। इधर से क्या करेंगे, इधर से भाग देते हैं, तो हमने कहा कि 18 चौको 72, 720 को हमने 4 से काटा तो 180 बार गया। इधर से क्या करेंगे, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मैं परसेंटेज में आपको पढ़ाया था तो मैं सारी बात आपको बेसिक बतलाया हूँ दोस्तों। तो 18 पच्चीस 90, 900 रुपये, कितना हुआ, सीपी का दाम कितना था, 900 रुपये था दाम था। मेथड 2 से देख लीजिए, क्या मेथड 2 से कोई परसेंटेज, सीपी कितना में होता है, 100% में होता है। कितना परसेंट में होता है, सीपी 100% में होता है। इतने बात का आप समझ रहे हो कि मगर देखिए क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 700 रुपये बीच का 20% की हानि उठा रही है। कितनी की हानि उठा रही है, 20% की हानि उठा रही है। तो यहाँ हम लोग 20 को क्या लिखेंगे,
80 लिखेंगे, 80% बराबर कितना है 720। इतना में हुआ दोस्तों कि कोई सीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100% में मानते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 100% लिखेंगे। अब देखिए 720/80 गुणे 100, 20 चौको 80, 20 पच्चे 100, 18 चौको 72, 180, 18 पच्चे 90, कितना आया दोस्तों 900 आया। क्या आया ये आपका ये सीपी आया, क्या आया आपका सीपी 900 आया। मेथड तीसरा से आप लगा सकते हैं दोस्तों, मेथड तीसरा भी आप देख लीजिए। क्या हम आपको बताए थे, ये आपका सीपी हुआ, ये आपका क्या हुआ एसपी हुआ। क्या हुआ आपका ये सीपी हुआ, आपका एसपी हुआ। सीपी कितना में होता है 100 में होता है, कितने में होता है 100 में होता है, कितना में होता है 100 में होता है। एसपी इसमें जितना अगर लाभ होगा, एसपी में अगर लाभ होगा तो हम 100 में प्लस को जोड़ेंगे, अगर हानि होगा तो घटाएंगे। तो 20% हानि हो तो क्या होगा 80 हो रहा है। इतना मतलब सीपी आपसे पूछ रहा है। एसपी कितना दिया है 720 दिया है, तो हम 720 लिखेंगे, यहाँ बाटा में 100/80 लिखेंगे। अब देखिए ऐसे ऐसे इसका दोस्तों ये भाग चिन्ह इससे इससे कट जाएगा, इससे इससे कटेगा। इसका तिर्यक गुणा भी हम लोग करते हैं, गुणा करना होगा तो तिर्यक गुणा करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 20 25 100, 20 चौको 80। देखिए अब इसको काटेंगे तो 18 चौको 180। अब इसको तिर्यक गुणा करते हैं, क्या करते हैं तिर्यक गुणा करते हैं। तो 18 पच्चे 90, तो सीपी बराबर कितना आएगा 18 पच्चे 90, एक जीरो आया, कितना 900। सीपी कितना है 900। आपको दोस्तों अगर मेथड 1 आपको अच्छा लगा तो मेथड 1 रखिएगा, मेथड 2 अच्छा लगेगा तो मेथड 2 लगाएगा, मेथड 3 अच्छा लगा तो मेथड 3 लगाइएगा। मुझसे बेहतरीन तो मेथड 2 है सबसे बेहतरीन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन वही है, बस मैं डाटा मैंने चेंज कर दिया। कर एक दुकानदार किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचकर, ये क्या बेचना माने क्या होता है दोस्तों, ये आपका सेलिंग प्राइस होता है। बेचना माने क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। और 10% हानि में 10% हानि उठाता है। कह रहा है कोई क्रय मूल्य होगा, उसको 540 में बेच रहा है तो 10% की हानि उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं मेथड 2 से आपको बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ मेथड 2 से बता रहा हूँ। देखिए 10% की हानि हो रही है, कितनी हो रही है 90% इक्वल टू 540 में बेच दे रहा है क्या। अब पूछ रहा है सीपी, तो सीपी अपने आप में कितना होता है 100% होता है, 100% होता है। 540/9 90 गुणे 100, ठीक। 1 0 6 0 9 6 54 इक्वल टू 600। क्या है आपका सीपी आया। मेथड 2 से देख लीजिए, ये सीपी हुआ, ये आपका एसपी हुआ। सीपी कितना होता है 100, अगर इसमें 10% की हानि हो रही है तो कितना होगा 90 होगा। सीपी आपको पूछ रहा है, एसपी कितना दिया है 540 दिया है, इक्वल टू 100/90। अब देखिए इधर सीधा काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 9 6 54, ये तिर्यक गुणा करते हैं, इसका तिर्यक गुणा करते हैं। तो इसका गुणा करेंगे तो 6 गुणे 100 करेंगे तो क्या होगा सीपी आपको कितना आएगा 600 आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे दोस्तों जितने टाइप का क्वेश्चन बन रहा था उस टाइप को मैं क्वेश्चन कराया। इसके बाद अगले टाइप का क्वेश्चन अगले वीडियो में डालूंगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।